वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ प्रॉफिट वर्सेस कैश। तो अगर हमने ये सीख लिया तो हम हमारे बिजनेस में अच्छी तरह से हमारे प्रॉफिट और कैश को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड कैश के बीच का डिफरेंस और दोनों के बीच का कनेक्शंस हमारे लिए जानना ज़रूरी है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को हम ज़्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंट तभी कह सकते हैं जब वो व्यक्ति प्रॉफिट एंड कैश के बीच का डिफरेंस और कनेक्शन जानती हो। और किसी भी व्यक्ति या कंपनी को ज़्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंट तभी हम कह सकते हैं जब वो अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको कम से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सके। नाउ फ्रेंड्स, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक एजम्पशन है, प्रॉफिट एक एस्टीमेट है या एक प्रॉमिस है, और कैश ओनली रियलिटी है। नाउ फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस में सिर्फ सेल्स ग्रोथ पे फोकस रखती है तो उस कंपनी को आगे जाके कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अपने बिजनेस में। या कोई भी कंपनी अपने बिजनेस में ओनली प्रॉफिट पे फोकस रखती है तो उस कंपनी को भी आगे जाके कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बैंक में जाए और बैंक में जाके हम ये नहीं बोल सकते कि आप हमारा प्रॉफिट नंबर्स रेशियो ये आप जमा कर लीजिए, उसके लिए हमें ओनली कैश ही देना पड़ेगा, हमें रोकड़ा ही कैशियर को देना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, अकाउंट की बात करें तो अकाउंट का फोकस ओनली प्रॉफिट पे रहता है और फाइनेंस का फोकस कैश पे रहता है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में अगर शॉर्ट टर्म में कैश अवेलेबल नहीं है और वो बिजनेस अगर शॉर्ट टर्म में कैश जनरेट नहीं कर सकता है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में भी कैश जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस में हमें 3 रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए हमें कैश चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, बिजनेस ओनर को जब भी बिजनेस में से पैसा उठाने की ज़रूरत पड़े, मीन्स विड्रॉल करने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट, हमारे बिजनेस के फर्दर ग्रोथ के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैश के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि कैश इज़ लाइक ए ब्लड सप्लाई इन एनी बिजनेस। तो बिजनेस में हमें हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए या हमारे बिल्स पे करने के लिए या हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें कैश की ज़रूरत रहती है। और बिजनेस में अगर हमें हमारे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसका प्रेसाइजली मेजरमेंट करना है तो हमें ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना कैश जनरेट किया है उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव टू मैनिपुलेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनिपुलेशन करके उसमें कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कैश की अगर हम बात करें तो कैश में मैनिपुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नाउ फ्रेंड्स, तो किसी भी बिजनेस में अगर हमें कैश फ्लो को समझना है तो हमें कैश फ्लो के टाइमिंग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में जितना इम्पोर्टेंट कैश होता है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रॉफिट होता है, क्योंकि कैश का मेन सोर्स प्रॉफिट ही होता है कोई भी कंपनी में। नाउ फ्रेंड्स, कैश एंड प्रॉफिट दोनों के बीच के कनेक्शन को हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे कि सपोज कोई भी कंपनी में कोई प्लांट मैनेजर है, अगर उसके ध्यान में ये आ गया कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसका वन ऑफ द रॉ मटेरियल मार्केट में कम दाम में अवेलेबल है तो वो इमीडिएटली परचेज मैनेजर को बोलेगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन उस टाइम पे उसको उसका जो फ्यूचर कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम
हमारी कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम हमारे एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं। तो जब हम हमारे कस्टमर को ज़्यादा टाइमिंग पीरियड के लिए या ज़्यादा अमाउंट में जो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करते हैं तो उसका हमारे फ्यूचर कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हमें समझना और जानना ज़रूरी है और ध्यान में लेना ज़रूरी है। नाउ फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन वो कंपनी में कैश का शॉर्टेज है तो उसके लिए हमें ऐसी कोई व्यक्ति के जिसके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज हो तो ऐसी व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा ताकि वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में एडिशनल फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते। और दूसरा, अगर हमारी कंपनी के पास ज़्यादा कैश अवेलेबल है लेकिन कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो हमें ऐसी कोई व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा जिसके पास ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज हो और वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रिड्यूस कर सके और विदाउट एडिशनल कॉस्टिंग हमारे रेवेन्यू को बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।